नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है मानव चेतना की वर्तमान संकट युक्त स्थिति। मानव चेतना का वर्तमान संकट भौतिक की अपेक्षा से मानसिक स्तर का है। आधुनिक जीवन का प्रारूप समायोजन की अनेक समस्याओं को प्रस्तुत करता है। विश्व की अभी तक जानी जा चुकी मानसिक समस्याएं ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है, जबकि विश्व की कुल मानसिक समस्याओं की अभी तक गणना नहीं की जा सकी है। तथापि मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों का मानना है कि 50% से 60% रोगों का मूल कारण मानसिक है। इसी प्रकार एक अन्य गणना के अनुसार 12 से 5 लोगों को मनोचिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है। इस मानसिक रोगों के संदर्भ में न्यूरोसिस और मनोविकलता जैसे शब्द आज मनोविज्ञान के प्रचलित मुहावरे बने हुए हैं। न्यूरोसिस एक आंतरिक विघटन की स्थिति है जो व्यक्तित्व को अशक्त बना देती है। यह व्यक्तित्व के गहन एवं गंभीर विघटन की स्थिति है। इस तथ्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यदि करेन हॉर्नी ने अपनी एक पुस्तक का शीर्षक हमारे समय के न्यूरोटिक व्यक्तित्व रखा है तो यह कोई असामान्य बात नहीं है, ठीक ही है। पूर्व वैज्ञानिक युग की अपेक्षा आज का मानव मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यधिक असामान्य है। इसके आधार पर वर्तमान शताब्दी को बढ़ते हुए मानसिक रोगों की शताब्दी कहा गया है। कोलमैन के शब्दों में यह युग चिंता का युग है। विश्व के प्रत्येक स्थान के प्रत्येक आयु वर्ग के स्त्री पुरुष आज अपनी मानसिक आवश्यकताओं और अंतर व्यक्तित्व संबंधों के लिए गहन यंत्रणा का सामना कर रहे हैं। भावनात्मक असंतुष्टि उसको आंतरिक रूप से जर्जर बना रही है, जिसका परिणाम मनोरोगों के रूप में सामने आ रहा है। मानवीय चेतना का यह विखंडन पारिवारिक और सामाजिक विघटन को जन्म दे रहा है। सामाजिक विघटन से भी बढ़कर राष्ट्रीय विघटन के मूल भी मानव का व्यक्तिक विघटन निहित है। इस समय यह समस्या मात्र व्यक्तिगत नहीं वरन सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर की है। इरा प्रोगॉफ के इस कथन आधुनिक व्यक्तित्व में निहित गुणों में एक आधारभूत मनोवैज्ञानिक रूपांतरण ही हमारी सभ्यता को ऐतिहासिक विघटन से बचा सकता है को अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। मानव चेतना के वर्तमान संकट के कारणों के संदर्भ में चिंतन से यह तथ्य प्रकट होता है कि आज वैज्ञानिक क्रांति के कारण संपूर्ण विश्व भौतिक, मानसिक और सामाजिक शक्तियों के नियंत्रण में है। परिणामतः बौद्धिक नेतृत्व धर्मविदों के स्थान पर वैज्ञानिकों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। इस कारण प्राचीन समय के नैतिक और धार्मिक मूल्य जो एकीकृत व्यक्तित्व के मूल में कार्यशील थे, अब समाप्त प्राय हो गए हैं। इन मूल्यों का स्थान तार्किक बौद्धिकता ने ग्रहण कर लिया है। इस परिवर्तन स्थिति में मानव चेतना के मनोवैज्ञानिक वातावरण को अत्यधिक जटिल बना दिया है। इस तरह वर्तमान संकट का कारण मुख्य रूप से विज्ञान का प्रभुत्व है, जो वर्तमान मानव चेतना के चिंतन, विश्वासों और उसके समाज पर व्याप्त हो गया है। प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान के प्रकार में मानव चेतना की इस स्थिति का मूल कारण उसके अहंता को पाया गया है। विश्व संघ पांडिचेरी के सचिव जय स्मिथ ने अहंता, बौद्धिकता और शक्ति को 3 प्रमुखतम समस्याओं के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन तीनों में भी अहंता सबसे प्रमुख है। एक और अहम निम्न स्व को उच्च स्व से पृथक करता है तो दूसरी ओर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के मध्य दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अहंता
केवल मानवीय चेतना के संकट का ही नहीं, वरन वैश्विक समस्याओं यथा युद्ध, आतंक, हिंसा, सामाजिक अपराधों के मूल में भी यही अहमता कार्यरत है। यह सामूहिक अहमता है वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याएं जो हमें आतंकित किए हुए हैं। इसी तथ्य को बताती है कि मानवीय मस्तिष्क अहंता और स्वार्थ की परिधि में कैद है। वह मैं, मेरा, मुझे की संकीर्ण परिधियों में संकुचित होकर रह गया है। इस तरह व्यक्तिक और सामूहिक अहंता मानव चेतना के सभी स्तरों के सभी प्रकार के द्वंद्वों की आधारभूत कारण है। धन्यवाद।